जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। आज मैं आप लोगों को गुरु कृपा पाने के बारे बताएंगे। जो भी अगर कोई भी अपने गुरु की कृपा पाना चाहता है, गुरु का आशीर्वाद पाना चाहता है, जिसकी भी आपका गुरु पूजा करता है और उसकी सिद्धियों की कृपा पाना चाहता है, तो आप लोगों ने 41 दिन अपने गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। जहां भी आपका गुरु रहता है वहां जाके आपने 41 दिन अपने गुरु को अर्पण कर देना। अपने गुरु की सेवा में आपने अपने गुरु के कपड़े धोने हैं। गुरु जो भी काम करे, अगर आपका गुरु कहता है मेरी टांगे दबा दो, टांगे दबा दो। अगर गुरु कहता है मेरे लिए भोजन लेके आओ, तो आप उनके लिए भोजन लेके आओ। अगर आपका गुरु जल मांग रहा है, जल दो उनको। कोई भी चीज अगर आपका गुरु मांग रहा है, निस्वार्थ होके अपने गुरु की सेवा करो। और गुरु के अंदर आपने शिव को देखना है, क्योंकि शिव गुरुओं के गुरु है। जब आप अपने गुरु के अंदर शिव देख के 1.25 महीना आप अपने गुरु की सेवा करोगे, देखो किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी दारू मीट अंडा नहीं खाना, और बिल्कुल आपने अच्छी अवस्था में रह के अपने गुरु जी का कार्य करना है। गुरु जी का कहना मानना है। जैसे जैसे गुरु जी करते जाए वो करो, क्योंकि जब भी आप अपने गुरु का कार्य करोगे या गुरु के पांव दबाओगे या गुरु का कुछ भी करोगे, जितनी भी सिद्धियां आपके गुरु के ऊपर है, वो आपका उन सिद्धियों का आपके ऊपर आशीर्वाद आ जाएगा। फिर आपको अपने गुरु की सिद्धियों की भी कृपा मिल जाएगी। जब गुरु की सिद्धियों की कृपा भी मिलेगी तो आपके देखो सारे कार्य बनने लग जाएंगे। अगर किसी ने वहां बैठ के जाप करना है तो वो जाप कर सकता है, अपने कुल देवी देवता का कर सकता है, अपने इष्ट का कर सकता है, और अपने गुरु की सेवा कर सकता है। ये नहीं है कि हम वहां जाके तो सेवा कर रहे हैं, पीठ पीछे अपने गुरु की निंदा चुगली कर रहे हैं। निंदा चुगली गुरु की बिल्कुल नहीं करनी। वहां पे गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भरोसा ये रख के गुरु करो। और सिर्फ शिव ही देखो। जब भी आप खाने को कुछ दो, मन में बोलो कि हे भोलेनाथ मैं आप लोग को दे रहा हूं। कुछ भी जल दो, भोजन दो, कपड़े दो, या उनके चरणों की सेवा करो। कुछ भी जो भी आपका गुरु आपको कार्य करे बोलने के लिए, और जो भी आप काम करो अपने गुरु का श्रद्धा, विश्वास और लगन से करना है। ये नहीं करना कि वहां सेवा कर रहे हैं, बाहर जाके हम गुरु को भला बुरा बोल रहे हैं। देखो वो तो गुरु का पाप भी लगेगा और आपको निंदा चुगली करने का दंड भी लगेगा। जब 1.25 महीने अपने गुरु की सेवा कर लोगे तो आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा हो जाएगी, गुरु का आशीर्वाद हो जाएगा। जिनको आपके गुरु मानते हैं उनकी भी कृपा आपके ऊपर आ जाएगी। और उसके बाद देखो, अगर आप लोग कर्म कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, झोपड़ियों में जाओ, गरीबों की मदद करो। जिसके पास है जाके गरीबों की मदद करो। अगर गरीबों के पाँव में चप्पल नहीं है, वह सड़ती धूप में चल रहे, उनके पाँव में चप्पल दो। तो अगर गरीबों के पास झोपड़ियों में जाके खाना नहीं बन रहा, उनको जाके खाना खिलाओ। जो भी आप लोग सेवा कर सकते हो गरीबों की वो करो, क्योंकि जो सेवा आज कर लेगा, इस इतनी कड़कती धूप में, इतनी गर्मी में दुनिया मर रही है, और आप जाके सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। क्योंकि जब हम सेवा करने जाते हैं गरीबों की, तो उनके बीच में परमात्मा का रूप ही बैठा होता है। जब आप गरीबों की तन मन धन से कुछ भी दो, जो आपका समर्थ है देने के लिए वो दो। जल की सेवा करो, जितना आप गरीबों को जल पिलाओगे, नंगे पांव कोई गरीब चल रहे उनके पैरों में चप्पल दोगे, तो आपके कर्मों की बढ़ोतरी होगी, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा उन गरीबों का भी। देखो आशीर्वाद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जैसे आप अपने गुरु की सेवा भी करोगे, और आपके सिर के ऊपर अगर गुरु जी ने, आपके गुरु ने जरा से भी हाथ रख दिया ना, तो आप सोच लेना गुरु की भी कृपा मिलगी, गुरु की सिद्धियों की भी कृपा मिलगी। ऐसे ही अगर गरीबों को आप उनकी प्यास बुझा रहे हो, उनकी गर्मी दूर कर रहे हो, उनके जलते पांव में चप्पल दे रहे हो, तो देखो आपके कितने कर्म बढ़ेंगे, कितनी बढ़ोतरी होगी आपके कर्मों में। क्योंकि कलयुग है, कर्मों का युग है, यहाँ कर्म चलते हैं। यहाँ गुरु जी ने कहा कि शक्तियां नहीं चलती।
कल युग में सिर्फ कर्म चलते हैं। यहाँ 1.25 महीने की सेवा गुरु जी ने 12 साल बताई है। अगर आप लोग 1.25 महीने की सेवा निस्वार्थ होके अर्पण कर दोगे, कुछ नहीं मांगोगे, तो आपकी 1.25 महीने की सेवा संपूर्ण हो जाएगी। आपको लगेगी तो आपकी 1.25 महीने की सेवा 12 साल में गिनी जाएगी। 12 साल। जब सतयुग था तो ऋषि मुनि तप करके 12 साल सेवा करते थे। कल युग में तो देखो परमात्मा ने इतनी तप करना भी आपका कठिन से कठिन तप होता था। जब सतयुग में वो भी कम कर दिया। कल युग में एकमात्र कि आप 1.25 महीने आप सेवा नहीं कर सकते, 1.25 महीना कोई जाप नहीं कर सकते। कर सकते हो। अगर कोई परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, वो सबसे पहले अपने ऊपर नेगेटिविटीज चेक करे, अपने कुल देवी देवता को देखे, अपने पितरों को देखे। उसके बाद वो कल युग में अगर परमात्मा को पाना चाहे तो उसको परमात्मा जरूर मिलता है। उसके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ये करके मैं परमात्मा तक पहुंच सकता हूँ। इस कलयुग में परमात्मा को पाना बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई दुर्लभ नहीं है परमात्मा को पाना। सतयुग में पाना दुर्लभ था, कलयुग में पाना कोई भी दुर्लभ नहीं है। मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आपने सेवा करनी है अपने गुरु की, 41 दिन अपनी सेवा लगाओ, श्रद्धा भाव विश्वास निष्ठा से करो। अपने गुरु के प्रति कोई निंदा चुगली नहीं होनी चाहिए कि आप गुरु की सेवा वहां बैठ के कर रहे हो और बाहर जाके आप अपने गुरु के बारे में बुरा बोल रहे हो। वहां से तो आपने क्या लेना, उल्टा और कर्जा चढ़ा के अपने ऊपर आ जाओगे और बुरे कर्मों का बोझ आपके ऊपर पड़ जाएगा। अगर किसी ने कर्म भी कमाने हैं, ये कड़कती धूप में आप गरीबों की मदद करके, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे मदद करो। जैसे आपको अच्छा लगे कि आप इस गरीब की मदद कर सकती है, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, नंगे पाँव घूम रहा है, उसके पैरों में चप्पल दो। जिसके कड़कती धूप में जिसके तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, उसके तन के ऊपर कपड़ा दो। देखो आपके कर्म कैसे नहीं बढ़ते, आपके कर्म बढ़ते चले जाएंगे। आप भी देखते रह जाओगे कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि कलयुग में कर्म चलते हैं और कुछ नहीं चलता। कलयुग में जितना कर्म तुम्हारे पास होगा, जितना कर्म तुम्हारे पास होगा, उतना ही तुम पाओगे कलयुग में। कलयुग में कर्मों के बिना ना कोई काम है, ना कोई काज है, कुछ भी नहीं। आज दुनिया के काम काज बंद हो रहे हैं। पहले अच्छे चल रहे थे, फिर कहते हैं एकदम से बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास कर्म खत्म हो गए, उनके पास शेष कर्म नहीं बचे। आगे वो अपने कर्मों को बढ़ोतरी देंगे, अपने कर्म करेंगे, सब कुछ वैसे चलता जाएगा जैसे पहले होगा। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। इस कलयुग में शरीर के समेत प्रकट हुए थे। इस शिव धाम में गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ, यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। जो हमारी बॉडी में, जो हमारी खून की नसों में और हमारी अनेक बीमारी अंदर ही अंदर लगा देती है सूक्ष्म चीजें। कईयों को एहसास होता है, कईयों को नहीं। ये लीवर पे जाके बैठ जाती है, पेट पे जाके बैठ जाती है, मोढों पे, कंधों पे, हर जगह जाके ये बैठ जाती है। जहां इनका मन करता है कि इस चीज को डैमेज करना है, ये वहां जाके बैठ जाती है। जिसके लीवर पे बैठती है, लीवर डैमेज कर देती है। जिसके हार्ट पे जाके बैठती है, दिल पे, उसका दिल को डैमेज कर। जिसके पेट पे बैठ के जाके बैठ, उसकी पेट की नसों को ये खत्म कर देती है। आजकल बहुत सी बीमारियां ऐसी चल रही हैं, वो इन प्रेतों की वजह से। क्योंकि हम अगर अब डॉक्टरों के पास भी चेकअप करने के लिए जाएंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, रिपोर्टों में आपके कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर आप लोग सोचोगे अगर रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया तो हमारे साथ क्या हो रहा है। देखो, कईयों को काले परछाए दिखते हैं, कईयों के साथ गंदा काम होता है, कई स्वप्न में दबते हैं, और कईयों कोई इतनी गहरी नींद में सोता है कि कईयों को पता ही नहीं चलता कि वो स्वप्न में दब भी रहे हैं कि नहीं, और उनके साथ गंदा काम हो भी रहा है कि नहीं। क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसको चाहे उसको एहसास कराती है। कई बार तो ये घर में, कईयों के घर में जैसे लाल कपड़े पा के बैठ जाती है, लोग सोचते हैं देवी के दर्शन हो गए, पर उनको ये नहीं पता कि वो देवी नहीं है। कल युग में देवी नहीं है, वो
रूप बदल बदल के आपके सामने आ जाए। अगर भयानक रूप दिखा के ही वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी तो आप लोग तो कहोगे ना, अरे घर से भगाओ, हमारे घर में कौन बैठा है। ये कोई भी रूप धारण करके आपके स्वप्न में आपके सामने आके बैठ जाएगी, तब भी हम लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे घर में ये भूत प्रेत है। मैं बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, जिसके घर में दारू मीट अंडा है और ये जो लोग इस चीजों का सेवन कर रहे हैं, देखो उनके अंदर भी सूक्ष्म चीजें और उनके घर में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हैं। ये इतनी सूक्ष्म होती है कि सुई के नाके से निकल जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। अगर आप लोग मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो इसको फॉलो कर दिया करो आप लोग।